और आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में आज बहुत ही शानदार तरह से आज के इस शानदार सेशन के लिए कंफर्ट जोन में बने होंगे। तो आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे गुरुकुल में बने सभी गुरुजनों का, सभी मातृशक्तियों का, सभी ऑल पर बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी का साथ और सहयोग हमेशा इसी तरह बना रहे। और धन्यवाद करना चाहूंगी इस शानदार सिस्टम के संस्थापक मिस्टर के डी प्रतापन सर और शना प्रतापन मैम का, जिनके माध्यम से हमें इतना शानदार सिस्टम मिला है और ये गुरुकुल मिला है जहाँ से हमें हर रोज कुछ नया सीखने और सिखाने का अवसर मिलता है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी आज के शानदार सेशन में कंफर्ट जोन में बने रहे, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही शानदार और जबरदस्त होने वाला है और जो कि हमारे बीच बहुत ही शानदार और ग्रेट पर्सनालिटी लीडर बने हुए हैं, जिनके माध्यम से आज का सेशन होने वाला है। तो मैं आप सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ सर का वेलकम करना चाहूंगी, जो कि छत्तीसगढ़ से हमारे बीच बने हुए हैं मिस्टर राज मुखर्जी सर जी। तो मोस्ट वेलकम है सर, आप आए और आज के आपके बहुत ही शानदार और बहुत ही जबरदस्त शब्दों के साथ आज के ट्रेनिंग सेशन को हम सभी के बीच में रखे। तो मोस्ट वेलकम है मिस्टर राज मुखर्जी सर जी, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डिगार से मैम जी। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू मैम, जो कि आज आपने हमें आज के इस गुरुकुल में अपने दो शब्द रखने का मौका दिए। और सच में आपका जो होस्टिंग है सच में लाजवाब रहता है। और आपने आज हमें इस गुरुकुल में अपने विचार रखने का मौका दिए हैं, तो सर्वप्रथम तो आपको सैल्यूट बनता है। साथ में साथियों, हमारे उस परमपिता परमात्मा जो कि सदैव ही हम सबको एक नए जीवन जीने के लिए एक नए सवेरा प्रदान करते हैं। और साथियों, जिस तरह से उस परमपिता परमात्मा का असीम कृपा हम पर बना हुआ है, हम जो है आप सभी साथियों के बीच में अपने आप को इस गुरुकुल के माध्यम से पाते हैं। और आप सभी साथियों का जो विचार हम सबको सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है, बहुत ही हमारे लिए एक महत्वपूर्ण पल रहता है, जो कि आप सभी साथी हमारे बीच इस गुरुकुल में उपस्थित रहते हैं। तो उस परम पिता परमात्मा को नमन वंदन करते हुए हमारे संस्था के संस्थापक माननीय के डी प्रतापन सर, सरीना मैम, जिन्होंने साथियों हम सबको यही उदाहरण प्रस्तुत किए हैं कि जीवन में संघर्ष किस तरह से आती है और उसे किस तरह से पार किया जाता है। और सत्यता का उन्होंने हम सबको एक सीख दिया है कि सदैव ही अपने लक्ष्य पर अडिग रहें, तभी किसी भी व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है। तो ऐसे हमारे प्रथापन दंपतियों को कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए हमारी संस्था में जो एक विशेष सीख देने को हम सब ने प्रथापन दंपतियों की असीम कृपा से हम सबको पहचानने का प्रयास किए हैं। और साथियों, हम सबको पहचानने के लिए, जो राह दिखाने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं हमारे गुरुवर माननीय कुलदीप सर जी। हम सबको यही सीख दे रहे हैं साथियों कि जीवन में जो आपने लक्ष्य बनाया है उस लक्ष्य पर काम करते रहो, एक धैर्यता के साथ अपने कार्य में आगे बढ़ते रहो। और यही सीख हमारे गुरुवर हमें देते हैं। तो आपको भी कोटि कोटि नमन वंदन है सर। साथ में हमारे मातृशक्ति, पुरुष शक्ति, आप सभी साथियों को नमन वंदन, क्योंकि साथियों आपका जो इस गुरुकुल में एक विशेष योगदान हम सब ने देखा है। और साथियों, आपका ही जो एक एक विचार, एक एक ज्ञान, एक एक वो शब्द जो कि एक दूसरे को सीखने के लिए आज इस गुरुकुल में अपनी अपनी भूमिका देते हैं, यही हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। क्योंकि साथियों, जैसा संगत वैसा रंगत, आप सभी साथियों का साथ मिला हुआ है। तो इसी तरह से हम भी अपने आप को इस गुरुकुल में कुछ सीखने के लिए सदैव प्रेरित
करते रहते हैं, इस गुरुकुल में उपस्थिति देते हैं और हमें जो है आप सभी साथियों से कुछ न कुछ सीखने को मिलता रहता है। तो साथियों, आज सौभाग्य की बात है कि हमें जो है अपने विचार रखने का मौका मिला। और साथियों, यह मौका सच में उस परमपिता परमात्मा का ही असीम कृपा है, क्योंकि उसके इच्छा के बगैर कहते हैं न कि पत्ता तक नहीं हिलता, यह सत्य है। तो साथियों, आज हम अपने जीवन को जो एक नई दिशा देने का प्रयास करते हैं, तो यही प्रयास साथियों हम सब जो है सदैव बनाकर रखें, क्योंकि जीवन में हम अनेक प्रकार के उदाहरण से अपने आप को समझने का प्रयास करते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं। और आज हम एक ऐसे महान हमारे देव जो के साथियों हम सबको जो है एक नए सवेरे के रूप में प्राप्त होते हैं, हमारे सूर्यदेव भगवान, जो कि हमें नए दिन, नए जीवन, नई प्रेरणा, नई ऊर्जा प्रदान करते हैं और यही सीख देते हैं कि हर विपत्ति के बाद व्यक्ति को जो है एक सुखद सुख का प्राप्त होता है, हर अंधियारी के बाद एक उजाले की प्राप्ति होती है। तो साथियों, इसी पर हम कुछ अपने जीवन को समझने का प्रयास करें। साथियों, सूर्यदेव जो कि सदैव हम सबको एक नई रोशनी, एक नई ऊर्जा, एक नए दिन और अपने जीवन को जीने का लिए एक नया पल देते हैं। तो साथियों, इसी सूर्यदेव जी के जो रथ हैं, जिसमें सूर्यदेव सवार रहते हैं, वह रथ हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ी सीख है साथियों। तो क्यों ना हम आज उसी व्याख्या को आप सभी साथियों के बीच में रखने का प्रयास करें। साथियों, सूर्यदेव का रथ सिर्फ एक गाड़ी नहीं है, ये पूरी सृष्टि के चलने का सिस्टम है। वेद, पुराण और विज्ञान तीनों इसमें मिलते हैं साथियों। रथ के मुख्य अंग और उनका अर्थ, पहला तो साथियों हम उसका पहिया लेते हैं। रथ का पहिया एक पहिया है और उसमें 12 आरे हैं। साथियों, आप सभी साथियों का जो एक विशेष इस गुरुकुल में महत्ता है, आप सभी साथी हम सबको एक दूसरे के लिए जो सीखने के लिए इस गुरुकुल में उपस्थिति देते हैं। तो साथियों, यहाँ पे हम यह सीखने का प्रयास करें कि रथ जो बनता है साथियों, 4 पहिए का होता है, कहीं 2 पहिए का होता है। तो यहाँ पे जो हमारे सूर्यदेव भगवान जी के जो रथ हैं, वह रथ जो है एक पहिया का होता है और उसमें 12 आरे होते हैं। साथियों, सूर्यदेव के जो रथ में सिर्फ एक पहिया है, उसमें 12 आरे जो हैं, वह साथियों समय के चक्र को दर्शाता है। और साथियों, समय का चक्र कभी नहीं रुकता। 12 आरे अर्थात साथियों हमारे जो साल के 12 महीने होते हैं, उस 12 महीने को उस जो रथ के जो 12 आए हैं वह दर्शाता है। और साथियों, जीवन भी एक पहिए की तरह है और अगर एक पहिया रुक जाए तो गिर जाता है साथियों। इसीलिए जीवन में सदैव चलते रहने की जरूरत होती है, आगे बढ़ने की जरूरत होती है। और साथियों, उस रथ को खींचने के लिए 7 घोड़े हैं, 7 रंग, 7 दिन, 7 ऊर्जा। साथियों, जो सफेद 7 घोड़े हैं, यह उस रथ को खींचते हैं। और जिस तरह से साथियों 7 रंग मिलने से जो एक रंग बनता है, वह एक ऐसा रंग है जिसमें 7 रंग समाये रहते हैं। तो यही 7 रंग जो है हमारे सूर्य देव के जो ऊर्जा है, जो प्रकाश है, उसमें विद्यमान रहते हैं। और एक विज्ञान के अर्थ भी कहा जाए तो सूरज की जो सफेद रोशनी है, उसमें 7 रंग होते हैं। 7 रंग आप सभी साथी भली भांति जानते हैं। और साथियों, जो 7 रंग भी होते हैं और हमारे सप्ताह के 7 दिन भी होते हैं। और साथियों, हमारे शरीर में भी 7 चक्र होते हैं। और उसके गुणों की बात अगर करें साथियों, तो ज्ञान, बल, तेज, आरोग्य, यश, धन, मोक्ष
ये जो 7 गुण हैं यह विद्यमान रहते हैं। साथियों, ये 7 घोड़े बेलगाम नहीं हैं। अगर अनुशासन से चलें तो जीवन देते हैं, अगर अनुशासन से विहीन होकर चलें तो साथियों हमारे जीवन जो है वह कहीं का नहीं रहता, वह जल जाता है, नष्ट हो जाता है। इस तरह से हमारे जीवन को अनुशासन की जरूरत होती है। उसी तरह से जो सूर्यदेव के जो रथ को चलाने वाले जो उसके सारथी हैं वो है साथियों वरुण देव। रथ के आगे वरुण देव बिना पैरों के सारथी हैं साथियों, उनके पैर नहीं रहते। ऐसे हमारे जो वरुण देव हैं हमारे सूर्य देव के रथ को चलाते हैं और वो जो है 7 घोड़ों को लगाम के कारण सबको अपने अनुसार चलाते हैं। साथियों, जिस तरह से सुबह की लालिमा और उषा, ये जो है साथियों अरुण, उनके जो एक घोड़ा है उस अरुण के नाम से जाना जाता है। तो अरुण जो है साथियों सारथी हैं, हमारे सूर्यदेव जी के रथ के सारथी हैं, जो कि 7 घोड़ों को अपने वश में रखते हैं और रथ को जो है आगे बढ़ाते हैं। तो जो रोशनी है साथियों वह जो है पूरे विश्व को प्रकाशमान करते हैं। तो हर बड़े काम के पीछे साथियों ज्ञान अनुशासन रूपी जो सारथी चाहिए यह होनी ही चाहिए। जिस तरह साथियों घोड़े कितने भी तेज हों, लगाम जरूरी है। बिना लगाम के ऊर्जा विनाश की ओर आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए साथियों हमारे जीवन के भी जो पथ हैं, हमारे जीवन के जो रास्ते हैं, उसमें जो हमें चलना रहता है, तो उस चलने में हमको जो कंट्रोल में करे वह है हमारा अनुशासन। जो साथियों हमें अनुशासन ही बांध कर रखता है कि हम किस तरह से आगे बढ़ें और अपने जीवन में जो कार्य है उसे किस तरह से करें। इसलिए साथियों अपने आप को अनुशासित रहने की जरूरत रहती है। जिस तरह से वरुण जी जो है 7 घोड़ों को जो है अपने एक लगाम के बदौलत, अपने लगाम से ही 7 घोड़ों को जो है एक अनुशासित करते हुए रथ के दिशा को और रथ को किस तरह से चलाते हैं, इसी तरह से साथियों हमारा जीवन भी उसी तरह से अनुशासित होनी चाहिए, एक नियम से बंधे रहना चाहिए। तभी हम साथियों अपने कार्य को सही गति दे सकते हैं। साथियों रथ का रंग और दिशा का अगर जानना चाहें तो रथ पूर्व दिशा की ओर जाता है और पूर्व से नई शुरुआत होती है। उम्मीद जो है साथियों, और उसी उम्मीद और उसी पॉजिटिव के साथ में सूर्य कभी भी पीछे नहीं देखता। रोज नई सुबह आता है और बीते हुए कल जो है वह आगे निकल जाता है और एक नई ऊर्जा के साथ में साथियों फिर से एक नया सवेरा प्राप्त होता है। तो इस तरह से साथियों सूर्य जी हमें सदैव यह सीख देते हैं कि बीते हुए कल जो है वह हमारा बीत चुका है। उस बीते हुए कल से हम सीख ये लेते हैं कि बीते हुए कल में हमने जो कार्य किया उसमें हमें आगे बढ़ने के लिए क्या सीख मिला है। तो इस तरह से साथियों जो बीता हुआ कल से हम कुछ सीखने का प्रयास करते हैं और उसी सीखने के साथ साथ हम जो है एक नए जीवन के शुरुआत नए सवेरे के साथ में करने का प्रयास करते हैं। तो यही सीख साथियों रथ से मिलता है, वह कभी पीछे नहीं जाता, वह आगे ही बढ़ता रहता है। और सबसे गहरा जो हमारे आध्यात्मिक रहस्य है साथियों, रथ चलता है पर सूर्य हिलता नहीं। साथियों रथ जो है चलता है लेकिन सूर्य देव जो है कभी हिलते नहीं हैं। सूर्य एक जगह स्थिर है पर उसकी ऊर्जा पूरी दुनिया में चल रही है। साथियों हमारे सूर्य भगवान जो है एक जगह में स्थिर है, उसी के चक्र जो है उसी के राउंड उसी के चक्र लगाते रहते हैं। जैसे हर जो ग्रह हैं, हमारे पृथ्वी है, इस तरह से जो सारे ग्रह हैं सूर्य भगवान के चक्कर लगाते हैं। उसी तरह से साथियों हमारा भी जीवन अपने आप को अगर सीखने का प्रयास करें तो हमें भी इसी तरह से एक जगह में स्थिर रहकर
अपने जीवन को उस तरह से नियंत्रण करना चाहिए जो कि हमारा कार्य जो है भली भांति आगे बढ़ सके। साथियों, जिस तरह से हम नेटवर्क मार्केटिंग में अपना जो एक सपना देख रहे हैं, अपना जो जीवन जीने की कला सीखने का प्रयास कर रहे हैं, साथियों, आपको हर जगह दौड़ने की जरूरत नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग भी यही सिखा रहा है कि जिस तरह से सूर्यदेव एक जगह में स्थिर रहते हैं, उसी तरह से साथियों एक लीडर को हर जगह दौड़ने की जरूरत नहीं होती है। सूर्य जैसे ज्ञानवान है, प्रकाशवान है, उसी तरह से साथियों अपने आप को भी ज्ञान से परिपूर्ण करना है। अपने चरित्र और अपने जो व्यवहार है उसे परिपूर्ण करना है। और साथियों इसी के चलते अगर हम अपने कार्य को अंजाम देते हैं तो साथियों हमारे साथ हमारे साथी चलने के लिए तैयार होते हैं। जिस तरह से नवग्रह जो है सूर्य भगवान के चक्कर लगाते हैं, उसी तरह से साथियों एक ज्ञानी पुरुष एक ज्ञानी लीडर्स के साथ में उसके साथी चलने के लिए तैयार होते हैं। तो इसी तरह से साथियों हम सूर्य भगवान के जो रथ है उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि वह जो है हमारे नेटवर्क मार्केटिंग के लिए बहुत बड़ी उदाहरण है। साथियों, जिस तरह से सूर्य जी के रथ हैं और उसके अनुरूप हमारे जो नेटवर्क मार्केटिंग है उसके कुछ शब्दों को जानने का प्रयास करते हैं। पहला तो साथियों एक पहिया 12 आरे। और साथियों नेटवर्क मार्केटिंग में जो है 12 महीने लगातार काम करना और सीजनरी काम। साथियों सीजनरी काम अर्थात हम कुछ दिन काम करते हैं, कुछ दिन नहीं करते, तो यह जो है हमको आगे बढ़ने से रोकता है। जिस तरह से सूर्य भगवान के जो रथ हैं सदैव निरंतर आगे बढ़ते हैं, उसी तरह से हमको भी निरंतरता के साथ में कार्य करना है। आज हम इस गुरुकुल में उपस्थित होते हैं, हम निरंतर चाहे जैसा भी संघर्ष है अपने जीवन में जो भी तकलीफें आ रही हैं, हम गुरुकुल में नित्य नए सवेरे के साथ में जो हमारा समय है उस समय में हम जो है इस गुरुकुल से कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। यह निरंतरता जो है हम आज बना कर रखे हैं। इसलिए जो है साथियों हम सब अपने अपने आप को अब अपने अपने विचार से कुछ न कुछ इस गुरुकुल से प्राप्त करते जा रहे हैं, जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयुक्त सिद्ध होते जा रहा है। तो इसी तरह से साथियों हमारे कार्य को जिस तरह से सूर्य भगवान के जो रथ है निरंतर आगे बढ़ते हैं, उसी तरह से हम भी अपने कार्य को निरंतरता के साथ में आगे बढ़ाते ले चलें। साथियों सूर्य भगवान के जो 7 घोड़े होते हैं, तो 7 घोड़े अर्थात साथियों हमारे 7 स्किल्स, ज्ञान, हमारे प्रेजेंटेशन, फॉलोअप, लीडरशिप, डुप्लीकेशन, सिस्टम, सर्विस, यह जो है साथियों हमें इन बातों को भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि साथियों इसी जो हमारे स्किल्स हैं, हमारे जो प्रेजेंटेशन है, हमारे फॉलोअप करने की जो एक कला है, लीडरशिप की भावना जो है, डुप्लीकेशन हमें किस तरह से हमारे गुरुओं से हमारे सभी साथियों से किस तरह से सीखना है, अच्छे अच्छे विचार को ग्रहण करना है और एक सिस्टम से अपने आप को बांध कर रखना हुआ है, और साथ में साथियों हमारा सर्विस किस तरह से होनी चाहिए, यह जो है उन 7 घोड़े से हम जो है सीख सकते हैं। और जैसे कि उस रथ के हमारे सारथी अरुण देव हैं, तो अरुण देव जो है साथियों हमारा उसमें यह सीख है कि हम जो है जिस तरह से अरुण देव सभी घोड़ों को एक लगाम के माध्यम से अपने अंकुश में रखते हैं, अपने वश में रखते हैं, उसी तरह से साथियों हमारा भी अपने आप में एक अनुशासित होना यह भी जरूरी है। और साथियों जब तक हम अनुशासित नहीं रहेंगे, किसी सिस्टम से बंधे नहीं रहेंगे, किसी कार्य को सही दिशा या सही नियम से पालन नहीं करेंगे, तो हम जो है अपने आप को और अपने साथियों को सही दिशा नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए यह भी सीखना हमें जरूरी है। साथ में साथियों जिस तरह से सूर्य भगवान जो है रोज पूर्व दिशा से ही उगते हैं, तो उसी तरह से साथियों हमारा भी जीवन का जो एक लक्ष्य होना चाहिए कि हम जो है रोज नई एनर्जी के साथ में अपने कार्य को अंजाम देते हुए सदैव ही आगे बढ़ते रहने के लिए अपने साथियों के विचार और उन विचारों से
हमें यह सीखना रहता है कि हम उन साथियों के विचार को किस तरह से सही और सही दिशा दे सकें और सही समझें, और उन्हें जो है आगे बढ़ने के लिए किस तरह से हम प्रेरित करें। यह सीख साथियों जिस तरह से हमें नए सवेरे मिलते हैं, उस नए सवेरे के साथ में हम भी नया कार्य और नया दिशा और नए नियमों को हमारे साथियों के बीच लाते हुए उनको एक नई दिशा देने का प्रयास करते हैं। तो उस जिस तरह से हमें निरंतरता के साथ में एक नित नए सवेरे प्राप्त होते हैं, उसी तरह से साथियों हम भी अपने साथियों को जो है एक नए नए योजना और नए नए उद्देश्य, नए नए ज्ञान के साथ में हमारे साथियों के कार्य को परिपूर्ण करने के लिए हम जो है सहायक सिद्ध हो सकते हैं। साथियों, जिस तरह से सूर्य का जो रथ है अनुशासित ऊर्जा और निस्वार्थ सेवा और निरंतर गति के साथ में आगे बढ़ते रहता है, उसी तरह से साथियों हम भी अपने आप को सदैव ही निरंतरता का परिचय देते हुए, निरंतरता के साथ में हमारे साथियों के साथ काम करते हुए उनके सपने को, उनके उन इच्छाओं को जो उन्होंने हमारे साथ आने के लिए जो सपना देखा है, उस सपने को पूरा करने के लिए अगर हम आगे बढ़ते हैं तो सच में वह साथी हमें पाकर धन्य महसूस करते हैं कि हमने जो साथी या जो हमने जो अपलाइन या हमने जो लीडर चुना है वह सही चुना है। साथियों, जिस तरह से सूर्यदेव जो है किसी से कुछ नहीं लेते, वह सदैव एक देने की भावना रखते हुए सबको एक नया सवेरा प्रदान करते हैं, पूरी दुनिया को उजागर करते हैं। और साथियों, वह सदैव ही प्रकाशमान इस दुनिया को करते हैं। उसी प्रकार से साथियों एक सच्चा व्यक्ति जहां भी रहता है, जहां भी अपने साथियों से मिलता है, तो उसका एक अलग पहचान रहता है, क्योंकि उसके में भी देने का भाव ही रहता है। तो इस तरह से साथियों हमारे जो जीवन है वह सफल होते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि सदैव ही देने का भाव रखें। जिस व्यक्ति को देने का भाव अगर समझ में आ जाता है तो साथियों वह अपने जीवन के लिए बहुत ही एक सराहनीय कार्य करता है। और ऐसे सभी साथी जो है आप आज हमारे इस गुरुकुल में उपस्थित हैं, तो आप सभी साथियों का विचार हमें यह सीखने के लिए, यह सोचने के लिए मजबूर करता है कि हमारे साथी कितने अच्छे हैं, जिनके विचार सच में हम सबको एक नई सीख, एक दूसरे का विचार, एक दूसरे का भावना सीखने के लिए और एक दूसरे के विचारों को अपने जीवन में मनन करते हुए अमल करने के लिए हम जो है सदैव इस गुरुकुल में बनते हैं। साथियों, जो सूर्यदेव जी की रथ है, उस रथ से हम और कई प्रकार के सीख सीख सकते हैं। जिस तरह से साथियों उनके 7 घोड़े हैं, उन 7 घोड़े का जो नाम है वह भी बहुत ही अनोखा है। पहला घोड़ा तो है गायत्री। साथियों, ज्ञान का घोड़ा, जो पहला घोड़ा है वह गायत्री जो है ज्ञान का घोड़ा है। और ज्ञान जो देती है वो हमारे गायत्री माता है। सूरज सबसे पहले ज्ञान देता है। साथियों, इसलिए पहले अपने आप को सब चीजों से परिपूर्ण करने की जरूरत है। अच्छे अच्छे विचार सीखने की जरूरत है। किस तरह से हम प्रोडक्ट नॉलेज रखते हैं, किस तरह से हम प्लान नॉलेज रखते हैं, किस तरह से हम सिस्टम का नॉलेज रखते हैं। साथियों, अगर हम इन सभी बातों को परिपूर्ण करते हुए, इन सभी बातों को सीखते हुए आगे बढ़ेंगे, तभी हम दूसरे साथियों को सिखा सकेंगे। इसलिए साथियों, इन ज्ञान के देवी जो हमारे गायत्री माता हैं, जो कि हमारे सूर्य भगवान के पहले घोड़े का नाम भी गायत्री है, तो यहाँ से सबसे पहले अपने आप को उस शिक्षा से परिपूर्ण करने की जरूरत है, तभी हम किसी साथी को जो है वो सिखा सकते हैं। इसलिए सदैव ही अपने जीवन में यही एक आशा और उम्मीद लगाकर बैठे कि जहां भी ज्ञान की कुछ भी बातें मिलते हैं तो उसे हमें सीखना है, अपने जीवन को सीखने में लगा दें। साथियों, दूसरा घोड़ा जो है उसका नाम है बृहति। बृहति अर्थात साथियों विस्तार का घोड़ा। वह साथियों अपने कार्य को बड़ा करने के लिए हमको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो साथियों, सदैव ही अपने सर्कल को बड़ा करें। सिर्फ 3-4 दोस्तों तक हम सीमित न रहें। हर रोज नए नए साथियों से मिलें, नए नए साथियों से संपर्क साधें, ताकि साथियों हमारा जो विकास का जो दायरा है वह बढ़ता चला जाए। और तीसरा घोड़ा है साथियों उष्णिक। उष्णिक अर्थात साथियों ऊर्जा का घोड़ा।
सुबह की पहली किरण, सबसे तेज ऊर्जा। साथियों, यह जो है हमें यह सीख देता है कि हमारे जीवन में एनर्जी का क्या महत्व है, ऊर्जा का क्या महत्व है, यह सीख देता है। साथियों, किसी के रिजेक्शन के बाद भी मुस्कुराकर अगला कॉल करें या उस व्यक्ति से मिलें। अगर कोई हमें ऐसा शब्द दे दे, ऐसा व्यवहार दे दे कि हमें जो है उस व्यक्ति को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ जाए कि हमने उस व्यक्ति से क्या ऐसा व्यवहार किया, तो साथियों, अगर हमारा उस समय अपने आप को यह समझ पाना कि उस व्यक्ति के शब्द से हमें जो है तकलीफ हुआ है, लेकिन साथियों उस तकलीफ को भी झेलते हुए हम जो है उस साथी को एक बार पुनः फिर से संपर्क करें, कॉल करें। और साथियों, यही सीख जो है हमारे एक नए ऊर्जा को प्रदान करने के लिए यह जो घोड़ा है जिसका नाम है साथियों उष्णिक, यह देता है। देता कैसे है कि उस व्यक्ति से हम जो है ऐसा व्यवहार पाए हैं, जो कि कोई कोई ऐसे साथी होते हैं कि कुछ ऐसा शब्द मिल जाता है, वहां से अपने आप को तोड़ देते हैं, अर्थात टूट जाते हैं। लेकिन साथियों, कोई भी साथी अगर इस तरह से भी व्यवहार करते हैं तो उनसे भी हमें एक अच्छे व्यवहार के साथ पेश आने की जरूरत है। और उनके साथ में जो बात घटती है उन बातों की विशेषता को समझते हुए उन्हें पुनः समझाने का प्रयास करते हुए उन्हें साथ में लेकर चलने के लिए सिखाता है। और साथियों, चौथा घोड़ा जो है जगती, जगती अर्थात दुनिया का घोड़ा, जगत को प्रकाश देने वाला। साथियों, कभी भी अपने फायदे के लिए, अपने चेक के लिए या अपने ही कार्य के लिए न सोचें। और साथियों, सदैव ही अपने आप को यही सीख देने का प्रयास करें कि आज हम जो कार्य कर रहे हैं इसमें दूसरे साथियों का भला होना चाहिए, हमारे साथियों का भला होना चाहिए। तो साथियों, अगर उनके कार्य अगर सफल होते हैं तो साथियों उस व्यक्ति का कार्य भी सफल होता है। इसलिए सदैव ही अपने आप को उस जगह में लगा दें जो कि हमारे साथियों का भला हो, उनका हित हो। तो साथियों, अगर उनका हित होता है तो सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि वह हमारा भी भला होगा। पांचवा घोड़ा है साथियों त्रिष्टुप, त्रिष्टुप अर्थात अनुशासन का घोड़ा। साथियों, अपने आप को बैलेंस में रखता है। जो ये घोड़ा है साथियों, अपने आप को बैलेंस करने का एक सीख देता है। जिस तरह से हमारे सिस्टम है, हमारे जो फॉलो अप करने का जो एक कला है, साथ में हमारा मीटिंग, इस तरह से जो अनेक प्रकार के जो कार्य रहते हैं, जिस तरह से एक उदाहरण के लिए कहा जाए कि आज हम जिस तरह गुरुकुल में उपस्थित हैं और कुछ दिन के लिए गायब हो जाते हैं, तो साथियों इस तरह से अगर हम करते हैं तो कल क्या ज्ञान मिलेगा हमें, परसों क्या ज्ञान मिलेगा हमें, इस ज्ञान से हम वंचित रह जाते हैं। और साथियों, इस तरह से अगर हम करते हैं तो हमारे वह कार्य के लिए बहुत ही दुष्परिणाम साबित होता है, क्योंकि कब किस साथी का ज्ञान जो है किस कार्य के लिए काम आ जाए। इसलिए सदैव ही हम सबको नए नए विचार जो सीखने का एक सुनहरा मौका हमें प्राप्त होता है, चाहे वो हमारे गुरुकुल से हो, चाहे हमारे गुरुवर से हो, चाहे हमारे साथियों से हो। तो इसलिए साथियों, हम सब जो है नित्य नए सवेरे के साथ में जो हमारे दिन की शुरुआत होती है उसमें जो हमारे कार्य हैं, जिस तरह से हम आज इस मीटिंग में आते हैं सुबह 7 बजे या 6:55 को या फिर 8:30 को या फिर रात को 9 बजे, तो इस तरह से साथियों कब साथी जो हमें कुछ सिखाते हैं उसमें कौन सा ऐसा शब्द आ जाए जो कि हमारे जीवन के लिए काम आए। इसलिए उस मीटिंग को सदैव ही अपना एक मूल वस्तु समझकर, एक मूल धन समझकर उसे करने के लिए निरंतर बने रहें, ताकि कोई भी ऐसा ज्ञान हमें प्राप्त हो जो कि हमारे जीवन के लिए एक सार्थक सिद्ध हो। साथियों, इस तरह से जीवन में हमें अनेक ऐसे कार्य हैं जो कि छोटी छोटी बातों से हम अपने आप को सीखने का प्रयास करते हैं। साथियों, छठा घोड़ा जो होता है अनुष्टुप, डुप्लीकेशन का घोड़ा, यह साथियों हमें यही सिखाता है कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें हम क्या सीख रहे हैं, और साथियों जो हम सीखते हैं उसी को सिखाने का प्रयास करते हैं। इसलिए साथियों,
सदैव ही यही कहा जाता है कि यह बिजनेस जो है डुप्लीकेशन का है। जो हमारे सच्चे और अच्छे गुरु या अपलाइन जो करते हैं उसे हम सीखते हैं और अपने जीवन में उसे अमल करने का प्रयास करते हैं और साथ साथ हमारे साथियों को देने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे जो सीख है साथियों, हम सब ने जो आज इस गुरुकुल से सीखा है हमारे जीवन के लिए धन्य है। इसलिए साथियों सदैव ही कहा जाता है कि सभी साथियों का जो ज्ञान है अनमोल रहते हैं और उन्हें सीख कर हमें अपने जीवन में धारण करते हुए उसे व्यवहार में लाते हुए हम जो है अपने साथियों को सिखाने का प्रयास करें। सातवां घोड़ा होता है साथियों पंक्ति अर्थात लाइन, जो कि साथियों पंक्ति का मतलब ही लाइन होता है और सबको एक साथ लेकर चलना। यह सातवां घोड़ा हमारे सूर्य देव जी के जो रथ के घोड़ा है, सातवां जो है पंक्ति है उसका नाम, और वह जो है साथियों सबको एक साथ लेकर चलने के लिए हमें सीख देते हैं। तो इसी तरह से जो सूर्य देव जी के रथ के सारे अंग, उनके पहिए ले लीजिए, उनके घोड़े ले लीजिए, उनके सारथी ले लीजिए, सब जो है साथियों हमारे जीवन के लिए, हर कार्य के लिए, हमारे जीवन के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, साथ साथ हमारे उन सभी कार्यों के लिए एक उपयुक्त उदाहरण है। इनसे हम जो है यह सीखने का प्रयास करें कि किस तरह से निरंतरता के साथ में हमें कार्य करना है, किस तरह से जो उन सातों घोड़ों के जो एक एक नाम है उन नामों से हम जो है अपने कार्य को अंजाम देते हुए, एक एक शब्दों को सीखते हुए अपने कार्य को अंजाम देते हैं। तो ऐसे ऐसे ज्ञान साथियों हमारे उस सूर्य भगवान जी के रथ में हैं। तो साथियों जिस तरह से सूर्य भगवान जी का जो एक नित्य कर्म है वह सुबह सबको उठाते हैं, एक नए सवेरे के साथ में नया जीवन देते हैं और यही सीख देते हैं साथियों कि अपने बीते हुए कल को जो है, जो बीत चुका है उस बीते हुए कल से बस यह सीख लो कि हमें आगे क्या करना है और एक नए सवेरे के साथ में अपने जीवन को जीने का प्रयास करें। और एक नया सवेरा अपने जीवन के लिए जो सदैव मिलता है, उस नए सवेरे के साथ में हम अपने नए ऊर्जा के साथ में एक नए योजना के साथ में अपने जीवन के जो कार्य हैं उसे गति दें, ताकि हमारा जीवन सच में साथियों सफल हो, धन्य हो और हम जो है अपने कार्य में एक सही दिशा देने का प्रयास करें। यही सीख साथियों आज हम सबको, आज इस गुरुकुल से भी यही सीख मिल रहा है साथियों। हम नित्य नए सवेरे इसीलिए ही बनते हैं कि हमें कौन सा ऐसा ज्ञान मिल जाए जो कि हमारे जीवन के लिए काम आए और हम जो है उस ज्ञान से हर कार्य को करने के लिए तत्पर रहें और आसानी से हमारा वो जो कार्य है सफल हो जाए। क्योंकि साथियों ज्ञान ही एक ऐसा वस्तु है, ऐसा तत्व है जो कि हर बाधाओं को पार करते हुए अपने कार्य में सफलता प्रदान करता है। तो आज हमें सौभाग्य से हमारे सूर्य भगवान जी के रथ के वर्णन से अपने आप को सीखने के लिए एक सुनहरा मौका मिला हुआ है और इन्हीं शब्दों को साथियों हम आप सभी साथियों के बीच में रखने का इसलिए प्रयास किया कि जिस तरह से सूर्य देव निरंतर हमें एक नए सवेरे प्रदान करते हैं, उसी प्रकार से हमारा जीवन भी एक ऐसा कार्य में प्रवेश कर चुका है साथियों, जो कि हम जो है अपने आप को और अपने साथियों को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहें, उन्हें सफल बनाते रहें। यही सीख आज हम आप सभी साथियों के बीच में रखने का प्रयास किए हैं। तो हम इन्हीं शब्दों के साथ में यही आशा और विश्वास करते हैं कि सदैव ही अपने कार्य को निरंतरता प्रदान करते हुए आगे बढ़ें। यही आशा और विश्वास रखें कि जिस तरह से परमपिता परमात्मा हम सबको आगे बढ़ाने के लिए आज इस गुरुकुल को हम सबको दिए हैं और यहाँ के ज्ञान से साथियों हमने बहुत कुछ सीखा है, इसी सीख को हमारे साथियों को सिखाएं और उन्हें भी अपने कार्य को सफल बनाने के लिए एक प्रेरणा दें। यही आशा और विश्वास आप सभी साथियों को कोटि कोटि नमन वंदन करते हैं, अपने वाणी को यहीं पे विराम देते हैं और सभी साथियों को एक बार फिर से नमस्कार है, जय जय हरिज। और आइए मैम गुरुकुल को कंटिन्यू करिए, आपका स्वागत है। जय जय हरिज, जय जय हरिज। जी थैंक यू सो मच सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार तरह से आपने आज का ट्रेनिंग सेशन रखा और आशा करती हूँ कि सभी को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में भी आया होगा। जो कि आपने सूर्य देव के बारे में वर्णन किया, और सूर्य देव वो है जो पूरी दुनिया को उजाला दिखाता है, रास्ता दिखाता है। और बहुत ही बेहतर तरीके से सर ने आज का ट्रेनिंग सेशन रखा, तो सर का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि सूर्य देव जो कि अनुशासन और शक्ति का जो प्रतीक माना जाता है,
जिनके अंदर गति और शक्ति, बल और साहस, पराक्रम और वीरता, ज्ञान और शिक्षा, बुद्धि और समझदारी और एक नेतृत्व करने की जो क्षमता है, तो वो दर्शाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर को कि आज ऐसे ही एक जो हमारे भगवान है, सूर्य भगवान, जो पूरी दुनिया को उजाला दिखाते हैं, आज उनका वर्णन हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर के माध्यम से गुरुकुल में हुआ। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आगे बढ़ते हैं स्पेशल स्पीच की ओर। और स्पेशल स्पीच में मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे बीच ग्रेट मातृ शक्ति बनी हुई है, जो कि छिंदवाड़ा एमपी से। तो मैं आप सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ मैम का वेलकम करना चाहूंगी। मिसेस सावित्री ठाकुर मैम, मोस्ट वेलकम है मैम। आप आए और आज के शानदार सेशन में स्पेशल स्पीच के पार्ट को निभाएं। मोस्ट वेलकम सावित्री ठाकुर मैम। मैम आप कंफर्ट जोन में है तो मोस्ट वेलकम है। जी जी, थैंक यू मैम। मोस्ट बहुत वेलकम बहुत मैम। धन्यवाद करते हैं आपकी। आज की शुभ रात्रि में सभी का मैं वेलकम करती हूँ, स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और इससे पहले हम उस परम पिता परमात्मा का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने हमें सुबह से लेकर अभी तक संभाले रखे, हर एक दुर्घटनाओं से बचाए और हर एक काम उनकी कृपा से हुआ। और हम सभी लोग का संयोग, जो हम इस गुरुकुल में उपस्थित होकर के आज सीखने सिखाने से लेकर एक दूसरे के अनुभव को हम आदान प्रदान कर पा रहे हैं, तो उस परमात्मा का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हमारे माता पिताओं का भी हम धन्यवाद करते हैं। और हमारे संस्था के संस्थापक आदरणीय के डी प्रतापन जी, सरीना मैम जी का भी धन्यवाद करते हैं, जो कि आज उनके ही इस छोटे से सिस्टम और उनकी छोटी सोच ने इस सिस्टम के बारे में, जो आज हमारे बीच हम इतने दिनों से इस कार्य को करने में जो हमारा समर्पण है, तो उसके लिए हम प्रतापन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, सरीना मैम जी का भी धन्यवाद करते हैं। और हमारे गुरुवर, हमारे गुरुकुल की स्थापना करने वाले गुरुवर का भी हम चरण वंदन नमन करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि आज हमें सभी लोगों को एक साथ एकजुट होकर के और हमें सीखने सिखाने के पैनल पर हम एक दूसरे के अनुभव को प्रदान करते हैं। और आज की होस्टिंग हमारी आदरणीय सुमित्रा डिगरसी मैम जी, बहुत ही शानदार मैम। और आज की ट्रेनिंग सेशन की बात करें, हमारे मुखर्जी सर जी, आज उन्होंने सूर्य भगवान के बारे में जो सारी बातें बताया, वाकई में साथियों, सूर्य भगवान जो है हमारे साक्षी कहा जाए तो, क्योंकि यदि सूर्य से ही हम उजाला को देखते हैं, तो आज उन्होंने अच्छी तरह से सारी बातों को रखा और हमें बहुत सारी बातें को सीखने को मिली कि आज जितने भी वरुण देव, सूर्य देव, शनि देव, जितने भी है, उसका सार ईश्वर ने हमारे बीच रखा, ताकि हम उस चीज को सीखें, समझें और उन्हीं के मार्ग पर चलते रहे। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम कि आपने मुझे दो शब्द रखने का मौका दिया और आपने स्पेशल स्टेशन बुलाया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। जी थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और आपने अपनी शानदार स्पीच को रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और ज्यादा समय न लेते हुए आगे बढ़ते हैं शेयरिंग पार्ट की ओर। और मैं शेयरिंग पार्ट के लिए ऐसे ही शानदार और ग्रेट लीडर को इनवाइट करना चाहूंगी, जो कि पांडुर्ना एमपी से बने हुए हैं, मिस्टर राम कुंवर बारंगी सर जी। तो मोस्ट वेलकम है सर, आप आए और आज इस शानदार सेशन में शेयरिंग के पार्ट को निभाएं। मोस्ट वेलकम राम कुंवर बारंगी सर जी, वेलकम सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। इस मोस्ट वेलकम। संध्या की बेला में इस मंच पे हमें आमंत्रित किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सर्वप्रथम परम पिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन वंदन है। साथ ही हमारे संस्था के संस्थापक के डी प्रतापन सर और सरना मैडम को चरण वंदन है। और हमारे इस संध्या की बेला में उपस्थित सभी मातृ शक्ति एवं पुरुष साथी सभी को नमन वंदन है। और
हम सौभाग्यशाली है कि जो हमें इस संध्या की बेला में हमारे दिन भर के अस्त व्यस्त कार्य करते हुए जो हमारे परम पिता परमेश्वर ने हमें एक स्वस्थ और मस्त रखकर हमें यहाँ तक जो दिन भर का जो समय दिया, और उसी के साथ में इस मंच पे आने के लिए हमारा सौभाग्य हुआ। उन्हीं की कृपा से हम सब एक साथ उपस्थित होते हैं। तो और आज के जो हमारे होस्टिंग के रूप में जो सुमित्रा मैडम, आपकी होस्टिंग काबिले तारीफ है। और हमारे आज के जो ट्रेनर थे, जो हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर मिस्टर राजकुमार मुखर्जी सर, उन्होंने हमारे आराध्य देव जो हमारे सूर्य भगवान के बारे में जो उनकी विचित्र लीला है और उनके बखान के बारे में जो हमें ज्ञान दिया, वह काबिले तारीफ है। और शेयरिंग के माध्यम से सूर्य भगवान की एक और अच्छी एक बात यह है कि वह आज इस कलयुग में भी हमारे साथ में है। और वह हरे प्रकृति के जो कलयुग सतयुग के युग में वह भी वही सूर्य भगवान थे, और आज भी वह साक्षी के रूप में हमारे सामने पृथ्वी पर हमें नित प्रतिदिन अपने शैली के माध्यम से आते हैं, सुबह और शाम को जाते हैं। वैसे अगर अपनी क्या बोलते हैं अपनी वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो वह स्थिर है, पृथ्वी भ्रमण करती है। लेकिन एक जो हमारी आस्था बनी हुई है कि वह नित प्रतिदिन आते हैं और दर्शन देते हैं, तो यह भी एक सच्चाई है। और वह सच्चाई को कबूल करना भी जरूरी है। और उनके जो विचित्र हमारे जो देखने को मिलता है कि वह अपने समय के प्रबंधन में किस प्रकार से सुबह सुबह 7 बजे हमें दर्शन देते हैं, सुबह 6 बजे दर्शन देते हैं। उसी प्रकार हमारे भी जीवन में हम अपने नित्य प्रतिदिन के कार्य को उनके समय के प्रबंधन के हिसाब से करना चाहिए। ऐसे शब्द अपने इस शेयरिंग पार्ट के माध्यम से मैं अपने रखना चाहा। तो कंटिन्यू करें मैम। मैं शेयरिंग पार्ट के लिए आया, ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं। प्लीज मैम आइए और कंटिन्यू करें सेशन को। थैंक यू सो मच सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और आपने बहुत ही शानदार तरह से अपने शेयरिंग पार्ट को रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि कहते ना कि जिंदगी वही है जो आप अभी जी रहे हो, और कल जो जियोगे उसे उम्मीद कहते हैं। और इसी उम्मीद पर पूरी दुनिया टिकी हुई है, तो हमें उम्मीद कभी नहीं छोड़ना है। और बहुत ही शानदार तरह से, जिस तरह से हर शाम के बाद सूरज निकलता है और चमकता है, उसी तरह हमारी आज शाम है लेकिन कल का सूरज बहुत ही शानदार और जबरदस्त होगा। इसी विश्वास और उम्मीद के साथ हमें आगे बढ़ते रहना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं क्लोजिंग पार्ट के लिए, हमारे बीच बहुत ही शानदार और ग्रेट पर्सनालिटी, ग्रेट लीडर बने हुए हैं महोबा उत्तर प्रदेश से, तो आप सभी को उसकी डिजिटल क्लैपिंग के साथ में सर का वेलकम करना चाहूंगी। मिस्टर अरविंद कुमार चतुर्वेदी सर जी, मोस्ट वेलकम है सर। आप आए और आज के शानदार सेशन में क्लोजिंग के पार्ट को निभाएं। मोस्ट वेलकम है। थैंक यू मैम, थैंक यू। मेरी वॉइस आ रही है मैम? वेलकम सर। यस सर जी, क्लियर है। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने मुझे पैनल पे बोलने का मौका दिया, उसके लिए दिल से धन्यवाद। क्योंकि आज आपने मुझे क्लोजिंग के लिए बुलाया है, तो मैं उसके लिए आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ। और अपनी वाणी को रखने से पहले मैं परम परमात्मा के चरणों में शीश झुका करके नमन वंदन करता हूँ। और साथ में अपने माता पिता और आप सभी के माता पिता के चरणों को प्रणाम करते हुए, नमन वंदन करते हुए, और केडी प्रतापन सर, सिन्हा मैम को भी नमन वंदन करता हूँ। अपने गुरुकुल को नमन वंदन करता हूँ, अपने गुरुजनों को नमन वंदन करता हूँ, सभी भाई बहनों को भी नमन वंदन करते हुए आज की बात रखता हूँ। आज की होस्टिंग आपकी बहुत शानदार होस्टिंग, आपकी सदैव शानदार होस्टिंग रहती है। क्योंकि आप सभी लोग जितने भी मात्र रखते हैं हमारे लोग, जिस जिस पार्ट में आती हैं, वो इस पार्ट में अपने इन सेशन में अपने पार्ट में चार चांद लगा देती है। बहुत शानदार, जिसके लिए मैं अपने दिल से आप सभी को धन्यवाद देता हूं। और आज की ट्रेनिंग हमारे राज मुखर्जी सर, उन्होंने आज की ट्रेनिंग को हमें सूर्य के रथ के ऊपर, ये जो बात आज का ट्रेनिंग रखी है उन्होंने, वो बहुत शानदार ट्रेनिंग रखी है। क्योंकि उन्होंने हमें सूर्य के रथ से वो शिक्षा दी है कि हमें अपने जीवन में
हमें अपने जीवन में ठीक उसी प्रकार जैसे सूर्य प्रकाशमान होता है, ठीक उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन को बनाना है। क्योंकि उन्होंने सूर्य के 7 घोड़ों के बारे में बताया, ये बहुत शानदार है। उन्होंने किस तरह से 7 घोड़ों को बखान करके 7 घोड़ों को बखान करके अपने नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में हमें किन किन बातों की आवश्यकता होती है, उन्होंने उस बारे में एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट एक एक करके सारी बातों को उसमें समाहित किया है, जिसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। बहुत शानदार। और क्योंकि आज जब सूर्य के रथ की बात हुई है, तो सूर्य के रथ की बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि आज हमारे जो ट्रेनिंग है, जो हमारे ट्रेनर हैं राज मुखर्जी सर ने सूर्य में 7 घोड़ों का बखान किया गया। 7 घोड़ों को हमारे अंदर समाहित होना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा उसमें अपनी तरफ से थोड़ा सा विस्तार करना चाहूंगा, क्योंकि सूर्य के रथ में 7 घोड़े होते हैं और 7 घोड़ों के साथ साथ उस रथ में एक पहिया होता है, एक पहिया। और एक पहिया में उसमें 12 उसके पार्ट लगे होते हैं। वो एक पहिया जो होता है वो हमारा एक वर्ष होता है, और जो 12 उसमें पार्ट लगे होते हैं वो 12 महीने हैं। ये चीज क्योंकि सूर्य का रथ हमें जो शिक्षा देता है कि हम आप 12 महीने पूरे एक वर्ष एक समान रहना है। यूं की तरह हमें सदैव जैसे सूर्य सुबह निकलता हो शाम को ढलता है, तो उसी प्रकार प्रकाशमान होता है। और किसी के साथ कभी किसी के साथ कभी भी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है। तो सदैव सूर्य सभी को अपनी तरफ से ऊर्जा देता है। उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन को एक प्रकाशवान जीवन बनाना है, और उन सारे 7 गुणों को पूरी साल भर यानी पूरे 12 महीने हमें बराबर चलना है और बराबर अपने प्रकाशमान बनना है। क्योंकि अगर हम, आपने देखा होगा हमारे दोस्तों, एक एक दीपक, एक कमरे में हम आप दीपक जला देते हैं, तो क्या दीपक ये सोचता है कि मैं किसी दिशा में प्रकाश न लूं? नहीं, वो चारों तरफ प्रकाश मिलता है। लेकिन कहीं ये इसी प्रकार सूर्य जो होता है, वो सूर्य कभी भी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। इसी प्रकार हमें अपने साथ अपने किसी भी साथी के साथ पक्षपात नहीं करना है, और सदैव अपने जैसा सूर्य की तरह प्रकाशमान बनना है। और सारे गुणों को समाहित करके अपने सभी साथियों में हमें वो गुण डालना है, उनमें भरना है। क्योंकि जब तक क्योंकि हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, जब नेटवर्क मार्केटिंग में डुप्लीकेशन का काम होता है, तो जब तक हम अपने कैसा ज्ञान, जैसे सूर्य का प्रकाश होता है उसी प्रकाश, वो जो प्रकाश हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश होता है, उसी प्रकार हमें अपने साथियों में प्रकाश भरना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और हम एक सच्चे नेटवर्कर तभी कहलाएंगे, और एक सफल नेटवर्कर हम तभी कहलाएंगे जब हम अपनी तरह, क्योंकि हमें तो जो सूर्य से शिक्षा मिली, हम उस शिक्षा को अपने ऊपर धारण करना है। वो अपने सभी साथियों को, अपने डाउन लाइन अपने साथियों को के पास हमें वो सारी गुण रखने होंगे, उनके अंदर हमें वो गुण विद्यमान करने होंगे। जब हम अपने जैसा उनको बना लेंगे, तभी हमारी एक बिजनेस जो हमारा है वो किसी एक दिशा की ओर अग्रसर हो सकता है, एक सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं हम। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ अकेले के लिए नहीं होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में आपने देखा है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का हाथ पकड़ के ऊपर की तरफ खींचा जाता है। वो क्यों? वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग में ये तमाम बातें होती हैं कि हम आप
सदैव एक दूसरे का साथ देते हैं और कम पूंजी से लेकर के काम करते हैं। इसको जब कम पूंजी से लेकर के काम करते हैं हेलो, क्या मेरी वॉइस आ रही है? यस सर, यस कंटिन्यू। तो ये एक्चुअली क्या होता है कि सर, सर आपका माइक बंद हो गया। अरविंद सर आपका माइक ओपन कर लीजिए। सर मेरा माइक खुला हुआ है। हेलो। यस सर, जी सर क्लियर है आवाज। कंटिन्यू। हेलो। हाँ, तो मैं कह रहा था, सॉरी दोस्तों, क्योंकि नेटवर्क की वजह से ये दिक्कत आ रही है। तो मैं जो कह रहा था कि हमें अपनी तरह, हमें सूर्य की तरह प्रकाशमान बनना, वो अपनी तरह ही हमें सभी को प्रकाशमान बनाना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि नेटवर्क काफी परेशान कर रहा है। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और बैक टू होस्ट करना चाहूंगा कि आप आए मैम और आप संभालें, क्योंकि मेरा नेटवर्क मुझे आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे पा रहा है। तो मैं क्लोजिंग का पार्ट भी भली भांति नहीं निभा पा रहा हूँ। बस इतना ही कहना चाहूंगा, जो भी हमारे साथी आए हैं, हमारी बहनें आई हैं और जिन्होंने ये जो आज पार्ट निभाए हैं, उनको मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। और जितने भी हमारे साथी बने हुए उन सभी को दिल से धन्यवाद देता हूँ। बैक टू होस्ट, जय जय हारिस, जय जय हारिस, लव यू हारिस। थैंक यू मैम, थैंक यू। जी, थैंक यू सो मच सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार तरह से आपने क्लोजिंग के पार्ट को निभाया, इसके लिए मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत ही शानदार जो शब्द रखे आपने कि सूर्य देव का जो रथ में एक पहिया और जो पूरे 12 महीने को दर्शाता है, और 12 महीने उन 12 घंटों की तरह पूरे दिन को भी दर्शाता है। तो एक एक उसकी तीली, एक एक लकड़ी जो होती है लगी, तो वो एक एक घंटे की तरह दर्शाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही शानदार आपने क्लोजिंग के पार्ट को निभाया और बहुत ही शानदार आज का सेशन रहा। लेकिन आगे बढ़ते हैं हम आशीष बच्चन की ओर। और आशीष बच्चन में मैं ऐसे ही शानदार और ग्रेट पर्सनालिटी, ग्रेट लीडर को इनवाइट करना चाहूंगी, जो कि छत्तीसगढ़ से हमारे बीच बने हुए हैं। तो आप सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ मैं वेलकम करना चाहूंगी मिस्टर शिव कुमार धार्मिक सर जी। मोस्ट वेलकम है सर, आप आए और आज के शानदार गुरुकुल में अपने आशीर्वाद स्वरूप दो शब्दों को रखें। मोस्ट वेलकम है सर, आशीष बच्चन के लिए मोस्ट वेलकम। धन्यवाद। शिव कुमार धार्मिक सर, वेलकम सर। धन्यवाद। धन्यवाद। सभी का प्रणाम। जय हरि, जय जय हरि। सभी की जय हो, सभी की विजय हो। आज की होस्टिंग ग्रेट मातृशक्ति सुमित्रा डिगरसे जी, काबिल तारीफ। और आपको जो भी पाठ दिया जाता है बिल्कुल शिद्दत से निभाती है, इसके लिए आपको तहे दिल से नमन वंदन। आज की ट्रेनिंग हमारे बीच श्रीमान जी राज मुखर्जी जी के द्वारा, वाकई में रवि के ऊपर रहा सेशन और हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में भी बहुत बेहतरीन है। देवता के समान मानवता, जो हम मानव हैं उनको भी कार्य करना चाहिए। और हमारा जो लक्ष्य है नेटवर्क मार्केटिंग, जिस क्षेत्र को हम चुने हैं, हमारा लक्ष्य अपना छवि बिल्कुल रवि के समान बनाकर चलने का। केवल हमारे स्वभाव में देने का भाव, ये अपने अंदर जब तक लगाव नहीं रहेगा, जैसे रवि
जब निकलता है, सुबह आपने देखे उस लालिमा के साथ अलाल को भी लाल कर देता है और माला माल कर देता है। वैसे ही हमें भी अपने अंदर कुछ भी मलाल ना रहे, सबको लाल करें, ऐसा काम कमाल करें, बिल्कुल रवि के तरह अपना छवि। ये सोच एक साधारण लीडर के ऊपर नहीं, बड़े लीडर बनेंगे, अच्छे लीडर बनेंगे, तब ये काम अच्छे से कर जाएंगे। आज वाकई में जो सेशन रहा, हमारे लिए बिल्कुल सीखने की जरूरत है और समझने की भी जरूरत है कि हमें भी ये जो न्योता मिला है इस फील्ड में आकर अपने आप को देवता साबित करने का, बिल्कुल इसके लिए हमें कमर कस की और हमेशा मति को सही दिशा में और बिल्कुल नियति के अनुसार हमें कर्म को धर्म रहित करेंगे तो सकल हम जो अपने लक्ष्य को बनाए हैं कि हम आपको लाए हैं तो आपको आगे बढ़ाएंगे, बिल्कुल बढ़ाएंगे। हम ऐसे लीडर कभी नहीं बनेंगे कि हम अपने आप को गढ़ने और बढ़ने में ही सीमित रहेंगे, तो हम सीमित ही रह जाएंगे, हम असीमित धन संपदा नहीं प्राप्त कर पाएंगे। अगर हम दूसरों को देने का भाव रखते हैं, दूसरों को आगे बढ़ाने का जो सोच रखते हैं, तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे। अन्यथा हमारे अंदर लेने का भाव रहेगा, लेने के भाव में हमारा स्वभाव सही नहीं रहेगा, लीडर वाले गुण में बिल्कुल नहीं रहेगा। आज जो सेशन रहा काबिल तारीफ है सर जी, और 12 महीना हमारे अंदर वो सकारात्मक ऊर्जा और बिल्कुल सही दर्जा रखेंगे। रवि भी जब निकलता है तो किसी को पहचान नहीं करता, सबको समान प्रभाव समान रूप से प्रकाशमय कर देता है, अंधकार को चीर कर सबके तकदीर चमकाने का एक समान अपने अंदर प्रकाशमान करता है, बिना अभिमान। ऐसे अपने अंदर भी स्वाभिमान जागृत करें और सबको एक समान देने का भाव रखें, तभी जाके हम वाकई में जिस फील्ड को चुने हैं या इस जग में आए हैं, तो हमें रवि के तरह अपनी छवि को बिल्कुल बरकरार रखते हुए आगे बढ़ने का बिल्कुल प्रयास करेंगे और आगे बढ़ाने का, तभी हम सबका विकास है। और आने वाले पीढ़ी के लिए हम एक मजबूत सीढ़ी बनाकर दें ताकि कोई गिरे ना, सब आगे बढ़े और बढ़ता ही रहे, बढ़ता ही रहे। ये हमारे अंदर गुण लाना बहुत जरूरी है, तभी जाके हम इस फील्ड को हम ऊंचाइयों की ओर लेकर जाएंगे। और हम सबका प्रयास, सबका विकास, इसी में अपना भी भलाई है और सबका भलाई है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हरिच, जय जय हरिच। मोस्ट वेलकम दिगर से जी, सभी को प्रणाम, सभी की जय हो, सभी की विजय हो। जी जी, थैंक यू सो मच सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और आपने बहुत ही शानदार तरह से अपने आशीर्वाद स्वरूप शब्दों को रखा, इसके लिए मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और हमें भी अपने जीवन में इसी तरह अपने जीवन को जीना है, जिस तरह से भगवान सूर्य खुद जलकर पूरी दुनिया को रोशन करते हैं और पूरी दुनिया में अपनी रोशनी बिखेरते हैं, तो उसी तरह हमें खुद को तपाना है और फिर इस दुनिया को इसी तरह प्रकाशित करना है। तो खुद को ज्ञान लेना है और फिर हमें ज्ञान बांटना भी है, क्योंकि ज्ञान ही एक ऐसी चीज है जिससे हम पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं।
तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे सभी ऑल पार्टिसिपेंट का, जिन्होंने आज अपना कीमती समय दिया और अपना योगदान दिया, इस गुरुकुल को सफल बनाया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए हम आगे बढ़ते हैं वाइंड अप की ओर। तो आप सभी को बस इतना ही कहना चाहूंगी कि स्वस्थ रहे, मस्त रहे और हमेशा अपने जीवन में हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, जीवन का आनंद लेते हुए और खुशियां बांटते हुए आगे बढ़ते रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हरी। थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट को, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय हरी, घर घर हरी, सब कुछ हरी। थैंक यू। जय जय थैंक यू हरी, सो जय जय हरी। जय हरि, जय जय हरि। जय हरि, जय जय हरि। जय